हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 8 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। आपने पिछले वीडियो में कंपेयरिंग क्वांटिटीज के एक्सरसाइज 7.1 के सारे वीडियोस देखे होंगे। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग ए सेल a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at 850 each? तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक शॉप में क्या किया जा रहा है? ऑफर दिया है सेल 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 सेल। तो सेल में क्या होता है? डिस्काउंट मिलता है, यानी कि आपको जिस प्राइस में दूसरे सीज़न में ख़रीदना पड़ता है, सेल के सीज़न में प्राइस कम होता है। डिस्काउंट मतलब कम दाम में मिलता है। तो कितना कम दाम में मिलता है वो आपका डिस्काउंट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर डिस्काउंट है 10% ऑन द मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस क्या होता है बच्चों? आप जब भी कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं दुकान पर, तो दुकान पर देखेंगे कि आपको वहाँ पर MRP करके एक लिखा हुआ है, जो आपको उस दाम पर आपको खरीदना पड़ता है। अगर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है तो इस जगह पर एक कस्टमर जाता है और वो क्या खरीदता है? ए पेयर ऑफ जीन्स जिसका प्राइस है रुपीज़ 1450, और क्या खरीदता है? 2 शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज़ 850 ईच। तो एक तो जीन्स खरीदता है। देखो, ए पेयर ऑफ जीन्स अगर समझे तो ऐसा आप न समझे कि जीन्स का 2 खरीद लिया। ए पेयर ऑफ जीन्स कहा जाता है जब एक ही जीन्स है, क्योंकि जीन्स में क्या होता है? जीन्स में 2 पैर होते हैं, इसलिए वहाँ इंग्लिश में ए पेयर ऑफ जीन्स बोलते हैं। जैसे आप एक जूता खरीदने के लिए जाएंगे बाज़ार में, तो आप क्या कहेंगे? ए पेयर ऑफ शूज़, क्योंकि शूज़ तो कोई एक पैर में पहनते नहीं हैं, तो 2 पैर में पहनते हैं, इसलिए ए पेयर ऑफ शूज़। लेकिन एक ही जोड़ा, आपका एक ही जूता मिल रहा है जिसका एक पेयर है। इसी तरह पेयर ऑफ सॉक्स। तो यहाँ भी जीन्स का 2 पैर होता है, इसलिए इसे पेयर ऑफ जीन्स कहा जाता है। तो वो खरीद रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा वो क्या क्या खरीद रहा है। एक तो जीन्स खरीद रहा है, और शर्ट्स कितने खरीद रहे हैं? शर्ट्स 2 खरीद रहे हैं। तो टोटल इसका जो परचेज है, ही परचेज्ड और सी परचेज्ड, कस्टमर क्या है हमें मालूम नहीं। तो ही परचेज्ड ए जीन्स का कॉस्ट कितना है? जीन्स का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ जीन्स रुपीज़ 1450। ये रुपीज़ में, दोनों रुपीज़ में है। और शर्ट्स कितने? 2 शर्ट्स। तो 2 शर्ट जब खरीदें 850 ईच, तो 850 क्या हो जाएगा? 850, अगर 850 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 शर्ट के लिए हो जाएगा 1700, यानी कि उसने 2 शर्ट का प्राइस दिया 1700। जीन्स के लिए 1450 और 2 शर्ट के लिए 1700, क्योंकि एक शर्ट का प्राइस है 850, तो 2 शर्ट का कितना हो जाएगा? 1700।
तो टोटल कितना हो गया आप निकाल लो, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, ऐड करेंगे, ₹3150। अब दुकानदार क्या बोल रहा है, अब दुकानदार कह रहा है आप जो भी सामान खरीदोगे उस पर हम 10% का डिस्काउंट देंगे। तो जिसको डिस्काउंट मिल रहा है 10%, तो डिस्काउंट क्या है, 10% है, तो उसको डिस्काउंट मिल गया 10%। अब फिर से वही बात, 10% किसका, जो हमने खर्च किया उसका 10%, तो ही गॉट डिस्काउंट 10% ऑफ ₹3150। इतने रुपीस का 10% जो होता है उसको डिस्काउंट मिल गया। सो डिस्काउंट का अमाउंट आप निकालेंगे तो आप 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 10/100, ऑफ का मतलब इनटू और 3150। यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा और यहाँ भी 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डिस्काउंट आपको मिल गया 315 रुपीज़। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है, आपको जो टोटल प्राइस है उतना आपको पे करने की अब ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू पे 315 लेस देन द टोटल अमाउंट। सो द customer has to pay कितना, उसको पे तो करना चाहिए था 3150, लेकिन दुकानदार ने इतना डिस्काउंट दिया तो ये माइनस हो जाएगा ₹315। तो ये आप सब्ट्रैक्शन कर लो, ₹2835। सो उसने खरीदा, टोटल परचेस किया 3150 और 3050 का 10% हमने निकाल लिया ₹315, और कस्टमर पे करेगा जो टोटल अमाउंट हुआ था उससे आपको 315 का छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगी। तो 3150 से 315 को आप माइनस कर दिए, आपको आंसर निकला द कस्टमर हैज़ टू पे ₹2835। आपको देखिए पूछा जा रहा है व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर दिस एंड दिस थिंग्स। तो उसने खरीदा, उसका टोटल प्राइस निकाला, उसका डिस्काउंट निकाला, और डिस्काउंट को हमने ओरिजिनल प्राइस से सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमको निकल गया जो पेएबल अमाउंट है वो। उम्मीद है आपको समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000। तो टीवी का प्राइस दिया हुआ है 13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. तो ये जो टीवी का प्राइस है इस पर क्या होता है बच्चों, सेल टैक्स भी लगता है। बच्चों जब भी आप कोई लग्जरियस आइटम खरीदते हैं तो दुकान पे क्या होता है, हो सकता है किसी तरह का टैक्स लगते हों। टाइम टू टाइम ये टैक्स चेंज होते हैं। अभी जैसे ये सेल टैक्स है, हो सकता है VAT हो या तो कुछ दूसरे तरह का टैक्स हो। तो जब भी आपको कोई लिखा रहेगा टैक्स तो आपको समझना पड़ेगा ये आपको ऊपर से देना पड़ेगा, दिस इज़ द एडिशनल अमाउंट। हो सकता है आपका न्यू बुक में ये सेल टैक्स नहीं लिख के कुछ दूसरा टैक्स लिखा हुआ है, क्योंकि आजकल तो सेल टैक्स VAT के ज़माना गया, अभी तो
आ गया जीएसटी, जनरल सर्विस टैक्स। तो इसलिए आपको इतना जानना है, अगर कोई जगह पर आप देख रहे हैं टैक्स लिखा हुआ है, टैक्स का मतलब है वो जो आपने खरीदा उसके ऊपर से फिर कुछ आपको अमाउंट देना है। ये अमाउंट कैसे देना है? एट द रेट ऑफ 12%। ये आपका टैक्स का रेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राइस ऑफ टीवी, प्राइस ऑफ टीवी यानी कि इसका मार्क प्राइस कितना है? 13,000 रुपीज़, 13,000। आप 13,000 दे के टीवी को नहीं ला सकते हैं, आपकी इसके ऊपर क्या करना है? सेल टैक्स भी लगेगा। टैक्स कितना है? टैक्स दिया हुआ है 12%। तो ये जो 12% रेट दिया हुआ है, ये 12% आपको तो लगेगा। किस अमाउंट पर लगेगा? ये जो प्राइस ऑफ टीवी है उसके मार्क प्राइस पर लगेगा। यानी कि टैक्स आपको जो देना है 12% ऑफ ऑन द प्राइस ऑफ टीवी, जो आपका है 13,000। अब आपको तो इसको कैलकुलेशन करना आता है। 12/100 ऑफ इंटू 13,000। 20 से 20 कट होता है, आपको 12 इंटू 130 जो है वो आपका टैक्स हो गया। 1560 आपका जो रुपीज़ है वो एक्स्ट्रा आपको टैक्स के लिए देना पड़ेगा। तो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। एक कस्टमर जो विनोद है वो अगर खरीदे तो उसको कितना देना पड़ेगा? ये 13,000 देना पड़ेगा और ये टैक्स भी देना पड़ेगा। सो लिखेंगे विनोद has to pay price of TV प्लस टैक्स, ये दोनों देना पड़ेगा। तो प्राइस तो है 13,000 और 13,000 में एक्स्ट्रा 1560 ऐड हो जाएगा। 0 6 5 4 1। So rupees 14,560 he has to pay for the TV। प्राइस तो 13,000 था लेकिन ऊपर से टैक्स लग गया। तो आपको इतना तो आज दोनों सवाल में मालूम हो गया। अगर टैक्स देते हैं तो हमें ऊपर से एडिशन हो जाता है प्राइस पर, लेकिन अगर डिस्काउंट मिलता तो डिस्काउंट तो अच्छी बात है। डिस्काउंट तो हमें थोड़ा कम प्राइस में मिलता है, यानी कि एमआरपी से हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो सब्ट्रैक्ट होती है। यानी कि एमआरपी जितना लिखा हुआ उतना हमें नहीं देना पड़ता है, बल्कि कम देना पड़ता है। लेकिन जब टैक्स देना पड़ता है तब इसको हम प्राइस में ऐड करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा पैसे देना पड़ता है। सो दिस इज़ द आंसर। होप आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों अच्छी तरह समझ में आया। अगर समझ में आया तो फिर क्या करना है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बने रहिए मैथ एंड लर्न चैनल के साथ। वंस अगेन थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।